हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियो के अंदर हम पोस्ट को बिल्ड कर रहे थे और अभी हम फर्दर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो हम इस सीरीज़ के अंदर एक लारावेल ब्लॉग सिस्टम बना रहे हैं। हमारे सिस्टम क्या करेगा, जिस तरह से हमारे पास ब्लॉग्स होते हैं वेबसाइट पे, तो उस पर क्या होता है कि यूज़र्स जो होते हैं उसको उस पर वहाँ पे एक पोस्ट होती है, वहाँ पे कमेंट्स करते हैं और उन कमेंट्स के फिर रिप्लाइज़ वगैरह भी देते हैं। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसको कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसको मैनुअली कंट्रोल करता है, राइट। तो हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसकी मदद से हम उस ब्लॉग सिस्टम को ऑटोमेट कर देंगे। कोई भी इमेज अपडेट करना होगा ब्लॉग का तो हम एडमिन सेक्शन से करेंगे। कोई भी वहाँ पे कमेंट को हाइड करना होगा या डिलीट करना होगा तो उसको भी हम एडमिन सेक्शन की मदद से करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो देखें तो ये आप वहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। सो यहाँ से हमने किया था इज़ पब्लिश ऐड किया था और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमें एक सिलेक्ट मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन की ज़रूरत है, राइट। तो उसको भी हम इस वीडियो के अंदर ऐड करेंगे और उससे पहले हमें एक कैटेगरी की भी रिक्वायर्ड है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमें एक ड्रॉप डाउन की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेम एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे कैटागोरी, क्योंकि हम इसमें कैटागोरी को सिलेक्ट करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, इसमें मैं लिख देता हूँ चूज़ ऑप्शन, राइट। टॉप वाले पे भी, इसके भी अंदर मैंने नहीं लिखा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूज़ ऑप्शन, राइट। कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा उसके अंदर चूज़ ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पे अब कैटेगरीज कैसे आएंगी तो उसको हम लोड करेंगे। उसके दो वेज़ होते हैं। एक वे ये होता है कि जब भी आप इस ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं तो आप ऑन चेंज इवेंट पे वैल्यूज़ को गेट करते हैं, कैटेगरीज़ को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं स्पेसिफिक राउट पर और वहाँ से कैटेगरीज़ रिटर्न होके आती हैं। और एक तरीका ये होता है कि आप पोस्ट कंट्रोलर से यहाँ से ऑलरेडी जो आपके पास व्यू है यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसको सेव करके यहाँ पे आपको शो करा दूँ, एक मिनट। अब देखें हमारे पास ये कैटेगरी का ड्रॉप डाउन आ गया जिसके अंदर अभी कोई भी कैटेगरी नहीं है, राइट। तो हमारे पास एक यूज़र था जो इस सिस्टम के अंदर इंटर था और वो कैटेगरीज़ यहाँ से एक पोस्ट को क्रिएट कर रहा था और उसने यहाँ पे इस पेज पे मौजूद था। और एडमिनिस्ट्रेटर ने, एक और एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने एक न्यू कैटेगरी क्रिएट की और यूज़र ने उस कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करना था। तो अब यहाँ पे ऑन चेंज पे आप लगाएंगे जिसके ज़रिए एक एजेक्स रिक्वेस्ट जाएगी एक स्पेसिफिक राउट पे और वहाँ से रिटर्न हो के इस ड्रॉप डाउन को फिल्ड कर देगी, राइट। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई न्यू कैटेगरी डेटाबेस के अंदर आ जाती है तो हमें यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा और कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, राइट। और अगर आप यहाँ पे एजेक्स कॉल नहीं लगाते, सिंपल लगाते, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो फिर आपकी कैटेगरी यहाँ पे लोड हो जाएगी। तो दोनों डिपेंड करता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट का है सिनेरियो किस टाइप का है, राइट। तो अभी हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटर इतनी जल्दी मतलब चेंज उनको नहीं करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ कोई ऐसा ड्रॉप डाउन जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ शो करा रहे हैं जो इंस्टेंटली अवेलेबल हो जानी चाहिए, तो उस टाइम आपने यहाँ पे एजेक्स यूज़ करनी है ऑन चेंज इवेंट पे, राइट। ओके, सो अब हमारे पास हमने यहाँ पे कैटेगरीज डिस्प्ले करानी है। तो पहले हम इन कैटेगरीज़ को पोस्ट कंट्रोलर से रिटर्न करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्रिएट मेथड है जिसके ज़रिए हम क्रिएट पेज ओपन कर रहे हैं। तो इधर मैं यहाँ पे कैटेगरीज़ को फैच कर लेता हूँ। ओके, कैटेगरीज़ इक्वल कैटेगरी, ओके, टॉप पे भी ऐड कर दिया है एंड देन यहाँ पे कैटेगरीज ऑल में कर रहा हूँ, राइट। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स पुल करने हैं लाइक आईडी एंड नेम, अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आप ओनली स्पेसिफिक कॉलम भी पुल कर सकते हैं या प्लग मेथड के ज़रिए भी आप गेट कर सकते हैं, राइट। सो ये काफ़ी सारे वेज हैं जिसके ज़रिए आप ओनली स्पेसिफिक कॉलम्स भी पुल कर सकते हैं, बट इन आवर केस वी हैव ओनली 2 कॉलम्स आईडी एंड नेम, सो दैट्स आई एम पिकिंग ऑल ऑफ दैम। सो यहाँ पे अब आपके पास जो व्यू को आप वेरिएबल पास करते हैं उसके भी 3 वेज होते हैं। सबसे पहला ये वेज होता है जो PHP नेटिव का है, वो है कॉम्पैक्ट मेथड, राइट। आप कॉम्पैक्ट के अंदर यहाँ पे
कॉम्पैक्ट के अंदर विदाउट डॉलर के आप यहाँ पे जो आपका वेरिएबल होता है वो पास करते हैं, तो ये वाला वेरिएबल वहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाता है। और आप इसको जब व्यू के अंदर गेट करते हैं उस टाइम आपने इसके साथ डॉलर साइन लगाना होता है, राइट। ओके, इसके अलावा दूसरा वे ये है कि आप यहाँ पे एरे बनाते हैं और इस एरे को एक की असाइन करते हैं और देन उस की को आप वैल्यू असाइन करते हैं और उसके बाद व्यू के अंदर जाके आप इस की के ज़रिए उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, राइट। और थर्ड वे कौन सा है? थर्ड वे ये है कि अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करें और आपने यहाँ से बाहर आ जाना है और इसके साथ मेथड लगाना है विद का, राइट। सो विद से बेसिकली होता क्या है, विद को आप सेशन सेट करने के लिए भी नहीं, सेशन सेट करने के लिए, हाँ, सेशन सेट करने के लिए भी यूज़ होता है। या फिर आपने एक व्यू ओपन करना है जिसके साथ आपने वैल्यू को पास करना है, मीन बाइंड करना है, तो फिर भी आप विद मेथड यूज़ करते हैं। जिस तरह से विद एरर यूज़ करते हैं आप इसको राउट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जब भी कोई मैसेज आपने रिटर्न बैक करना होता है। विद आपके पास दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला उसकी की, और रिमेंबर यहाँ पे आपने एरे सिंबल नहीं लगाना है, इस तरह से आपने यहाँ पे कॉमा पास करना है और उसके बाद आपने अपने वैल्यू को पेस्ट करना है। उप्स, मैं यहाँ पे से वो उसका, तो यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने वैल्यू को पास कर देना है इस तरह से, राइट। तो अभी मैं इस तरह से ही कर लेता हूँ। यहाँ पे अब क्रिएट पे आता हूँ और अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, कैटेगरीज़ को शो कराना है, राइट। तो मैं आपको पहले एक वे शो कराऊंगा, ठीक है। और फिर इसमें मसला क्या होता है, जिस तरह से आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिगिनर्स होते हैं वो एक्सेप्शंस को कैच नहीं करते हैं, तो उससे क्या मसाइल हो सकते हैं, पहले मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों एक्सेप्शंस को हैंडल करना लाजमी है। तो यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं फॉर ईच, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैटागोरीज, और देन यहाँ पे उप्स, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैटागोरी, राइट। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर मैं वैल्यू के अंदर अब यहाँ पे कैटेगरी की आईडी भेजूँगा। मैं आईडी क्यों भेजूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखें हम कैटेगरी की आईडी हमारे पास फॉरेन की है, तो हमने कैटेगरी की आईडी स्टोर करानी है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कैटेगरी और देन इसकी आईडी पुल करूँगा। जो आईडी कॉलम है कैटेगरीज़ के अंदर, मैं एक मिनट आपको शो करा देता हूँ, ये कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। तो बेसिकली मैं इस आईडी कॉलम को पुल कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं कैटेगरी का नेम शो कराऊंगा कि यूज़र को नेम शो हो, लेकिन बैकएंड से जो वैल्यू जाए वो आईडी जाए। तो ये तरीका होता है कि हम यूज़र्स को एक डिस्क्रिप्टिव चीज़ दिखाते हैं और एक्चुअल में हम सेंड एक मेन चीज़ सेंड करते हैं। लाइक अगर हम नेम सेंड करें तो हमारे पास मल्टीपल नेम सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो आईडी होती है हमेशा यूनिक होती है, जिसकी वजह से हम इस आईडी को पास करते हैं और आईडी से हम उसका रिलेशन फिर आगे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, कैटेगरी नेम, राइट। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारे पास अभी 3 कैटेगरीज मौजूद हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करें। ओके, सो ये हमारे पास कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही हैं, राइट। ओके, सो अब हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसकी एक्सेप्शन को चेक कर लेते हैं। इस तरह से एरर थ्रो करता है, नहीं करता। उप्स, मुझे डिलीट करना था, इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ़्रेश और अभी भी हमारे पास कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही, इसने कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं की, राइट। categories, okay, and then here I'm displaying these categories, right. Okay, so for example here let me create the scenario. You are using ओके, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट सिनेरियो नहीं बन रहा। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं एक मिनट यहाँ पे आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। वो चीज़ हमारे पास करेंगे हम, यहाँ पे कर देता हूँ नल, रिफ़्रेश करें। क्रिएट पोस्ट फॉर ईच मस्ट बी
मस्ट बी टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट गिवन, नो ये जस्ट सिनेरियो सही नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, बेसिकली मैं किस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जब आपके पास कैटेगरीज 0 होती हैं राइट, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब उस कैटेगरी को एक्सेस करते हैं तो आपके पास जो कैटेगरी होती है वो आपको बताता है कि आपने कैटेगरी को नल पे कॉल करा दिया है राइट। तो अभी हमारे पास फॉर ईच लूप है जिसकी वजह से वो चेक कर रहा है और उसके बाद देन उनको शो करा रहा है। तो मैं आपको एक सिनेरियो बना के यहाँ पे चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पुल करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैटेगरी, ओके कैटेगरी फाइंड, and then here I'm going to find the one right, and then I'm passing this using compact. You can use multiple method, you can use compact and with at once. Okay, so here मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑप्शन क्रिएट करता हूँ। ये मैं इसको एक रियल टाइम सिनेरियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। कैटेगरी आईडी एंड देन कैटेगरी नेम। ओके, रिफ़्रेश करें तो अब देखें आपके पास एक एक्सेप्शन थ्रो कराएगा कि आपने अटेम्प्ट टू रीड ऑन नल। ओके, ये कह रहा है अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन नल। तो इसका मतलब क्या है कि हम डेटाबेस से कैटेगरी को फेच कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कैटेगरी नहीं है और यहाँ पे नल रिटर्न होता है और हम इस नल पे आईडी और इस नेम को कॉल करा रहे हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही है। तो इस तरह की एक्सेप्शंस आती हैं जब हमारे पास नल रिटर्न रिज़ल्ट रिटर्न होता है। हमारे पास बेसिकली जो फॉर ईच लूप है वो कैच कर रहा है इस चीज़ को, तो जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन नहीं आ रही थी। तो अब इस एक्सेप्शन को कैच कैसे किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन राइट, आप ब्लेड डायरेक्टिव यूज़ किया करें क्योंकि हम ब्लेड्स के अंदर हैं, तो ब्लेड डायरेक्टिव की जो स्ट्रेंथ होती है वो दूसरे सिंपल हमारे पास PHP नेटिव अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो उससे बेटर होती है, या फिर दूसरा वे ये होता है कि आप PHP का ये ब्लेड डायरेक्टिव यूज़ करके इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको ब्लेड डायरेक्टिव सपोर्ट कर रहा है तो आपने ब्लेड डायरेक्टिव को ही यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता कि मैं कैसे इस चीज़ को एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे B लिखें और उसके बाद यहाँ पे कॉलन और उसके बाद नो लेट मी चेक दिस B, यस B एंड देन इफ़ और उसके बाद एंटर करना, नो यार नो इफ़ ब्लॉक, ये आप इफ़ लिखेंगे तो उसके बाद ये डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद आप टैब प्रेस कर दें तो इस तरह से आपके पास इसको बना देगा, इफ़ भी बना देगा, उसके बाद एंड इफ भी इसको कर देगा। ओके, सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कैटेगरी को यहाँ पे चेक करना है कि पहले क्या ये कैटेगरी सेट है, तो देन उसके बाद आपने इसको यहाँ पे आईडी और नेम को यहाँ पे कॉल कराना है। ये सेट नहीं होगा तो ये चीज़ डिस्प्ले ही नहीं होगी। ठीक हो गया, मैं इसको आइडेंटिफाइड कर दूँ लिटिल बिट, यहाँ पे रिफ़्रेश करें। अब ये देखें आपके पास जो एक्सेप्शन है वो गायब हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैटेगरी चाहे नल भी हो तो उस टाइम पे भी हम इस एक्सेप्शन, हमारे पास जो सिस्टम है वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं जो आपने फॉलो करनी होती है। जब आपके सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक डेटा होता है तो वो तो सही रन कर रहा होता है, लेकिन आपने डिफरेंट कंडीशंस को भी चेक करना होता है कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं होगी तो उस टाइम हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। तो उसके लिए आपने चेक्स लगानी होती हैं। तो ये हमारे पास, अगर आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट है तो आपने चेक इस तरह से लगाना है, लेकिन अगर आपके पास एक एरे है तो उसके लिए आपने चेक कैसे लगाना है। तो अभी ये हमारे टेस्टिंग के लिए था तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ अनकमेंट राइट। ओके, सेव करें और यहाँ पे मैं कंट्रोलर पे आके यहाँ पे जो कैटेगरी वाला हमने बनाया मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको टेस्ट कराना चाहता था जस्ट। ओके, जस्ट रिमूव दिस। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इस चीज़ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे। और अब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, हमारे पास एक एरे है राइट। तो एरे को आपने यहाँ पे चेक कैसे करना है, अगर आप यहाँ पे सिंपल कैटेगरीज कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस चीज़ को कैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा ये, क्योंकि एक एरे है, ये वहाँ पे वेरिएबल को इस तरह से चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसके दो वेज़ हैं। इसको आप यहाँ पे काउंट मेथड को इधर भी कॉल करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो
बेस्ट वे है वो ये है कि आप यहाँ पे काउंट यूज़ करें और उसके बाद यहाँ पे कैटागोरीज यहाँ पे इस तरह से लिख दें कैटागोरीज, और उसके बाद लिख दें ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है? बेसिकली जो हमारे पास काउंट हेल्पर है वो क्या करता है, एरेज़ की वैल्यूज़ को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है तो उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर 1 रो है, 2 रो है, 3 है, राइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काउंट, और काउंट किसको कर रहे हैं, कैटेगोरीज़ को, जो हमारे पास कंट्रोलर से रिटर्न हो रही है। हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी कैटेगोरीज़ हैं, राइट। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर कैटेगोरीज़ ग्रेटर देन 0 हैं तो देन उसके बाद मैं इसको फॉर ईच को इसके अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। इसको इंटेट कर देता हूँ लिटिल बिट, ओके, यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कैटेगरी 0 से 1 है तो देन इस चीज़ को एग्जीक्यूट करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप एल्स भी लगा सकते हैं, राइट। इस तरह से एल्स लगाएं अगर आपने कोई मैसेज शो कराना है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए आपको वो एक ड्रॉप इधर ऑप्शन के अंदर शो करा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपने ऑप्शन के अंदर शो नहीं कराना, इस टेस्टिंग के लिए शो करा रहा हूँ, नो कैटेगरी। ओके, यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आपके पास नो कैटेगरी वाला जो होगा यहाँ पे आपके पास फेल हो जाएगा। ये देखिए नो कैटेगरी वाला आ गया है, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास ये नो कैटेगरी वाला नहीं आएगा, ये जस्ट एम्प्टी आएगा। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं होगी तो एम्प्टी होगा, राइट। ओके, ये हमारे पास एम्प्टी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप इन एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को बताऊँ, साथ साथ ये चीज़ें मस्ट होती हैं, आप इन चीज़ों से परेशान ना हो करें। क्यों मैं ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप डेवलपर बन जाते हैं और आप एक अच्छे डेवलपर नहीं हैं, मीन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे वो अगर आपके पास स्मार्ट नहीं होगी, लाइक वो एफिशिएंट नहीं होगा उसका एल्गोरिदम, या फिर उसका जो कोड होगा वो रीडेबल नहीं होगा, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में उसको एक्सटेंड करना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल ड्रॉप डाउन एक ऐड करना है, राइट। तो मल्टीपल ड्रॉप डाउन, मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन वो कैसे ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक फुल कोर्स बनाया है इस पर, बूटस्ट्रैप मल्टीपल सिलेक्ट, राइट। इस पर 123 लाइक्स हैं और इस पर 10,000 प्लस व्यूज़ हैं। ये काफ़ी पॉपुलर रहा है वीडियो, और इसके अंदर मैंने शो कराया है 5 मिनट के अंदर कि आप इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको शो करा दूँ, यहाँ पे अंदर इसके अंदर इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखें। हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है जो ओपन है सिलेक्ट ऑप्शन वाला, और उसके अंदर मैंने मल्टीपल ऑप्शन चूज़ किए हैं। तो हम इसी चीज़ को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करने लगाए हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये CDNs दिए हुए हैं। CDN बेसिकली क्या होता है कि हमारी ये जो फाइल होती है ये सर्वर पड़ी होती है और वहाँ से हम पुल कर रहे होते हैं। तो आपको 2 CDN रिक्वायर हैं, एक CSS CDN होगा और एक JS CDN होगा। उसके अलावा अगर आप वो एजेक्स यूज़ नहीं कर रहे, jQuery, राइट, jQuery एजेक्स, इसको भी आपने इंक्लूड कर लेना है, ये भी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे थीम के अंदर ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हैं, अगर नहीं भी होगी तो हम इनको ऐड कर लेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप 4 इस थीम के अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये थीम यूज़ करने हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप 3 पे आ जाता हूँ और यहाँ पे CSS के CDN पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास ये जो CSS का CDN है ये हमारे पास ओपन हो गया है। आप यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल ऑल प्रेस करें या फिर यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लें, राइट, और इसको कर लें आप कॉपी, राइट, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएँ और यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर एसेट्स के अंदर ऑथ, ओके, एंड देन ऑथ के अंदर यहाँ पे हम आते हैं CSS, और CSS के अंदर यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ एक मल्टी ड्रॉप डाउन डॉट CSS, राइट, और यहाँ पे मैं सारी CSS को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इस CSS को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। इसको सेव करें और यहाँ पे इसको आप क्लोज़ कर दें। उसके बाद हम इसकी बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ जाते हैं, इस फाइल को ओपन करते हैं जो हमारे पास JS फाइल है हमारे, नो, ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है, इसकी जो नीचे वाली है ये फाइल है हमारे पास, जो हमारे पास बूटस्ट्रैप मल्टी सेलेक्ट के लिए यूज़ होगी। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, ये देखें बूटस्ट्रैप सेलेक्ट। ओके, कंट्रोल ऑल, उसके बाद इसको कॉपी और अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे CSS के अंदर आए थे, अब मैं यहाँ पे JS के अंदर आके यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, मल्टी
ड्रॉप डाउन डॉट JS, राइट। तो कोशिश किया करें अपनी जो फाइल्स होती हैं इनको डिस्क्रिप्टिव रखा करें। यहाँ पे आप एक डायरेक्टरी याद के अंदर क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप नेम दे सकते हैं मल्टी ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर CS और JS फाइल एक साथ रख दें, राइट। तो अगर आपके पास मल्टीपल फाइल होती हैं तो उस केस में ये सिनेरियो ईजी रहता है, राइट। तो उससे आपकी फ़ाइल जो होती हैं वो मल्टीपल, आपको फाइल्स क्रिएट नहीं करनी पड़ती, आप एक फ़ोल्डर के अंदर उन सभी को रख देते हैं। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास सीडियंस ऐड हो गए हैं, राइट। इन सीडियंस को हमने इस पेज के अंदर भी ऐड करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, जिस तरह से आपको पता है कि हमने टाइटल ऐड किया था और कंटेंट, तो हमें एक और सेक्शन रिक्वायर्ड है स्टाइल्स के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे सेक्शंस को ऐड करूँगा जिसको मैं नाम दूंगा स्टाइल्स, क्योंकि इसके अंदर अपनी स्टाइल शीट्स को इस हमारे पास चाइल्ड है इससे हम रेंडर करेंगे। तो हमारी जो वीडियो का साइज़ है लिटिल बिट लॉन्गर हो रहा है, लेकिन मैं इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सेक्शन, और यहाँ पे हम इस फाइल को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एसेट और यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन डॉट CSS, और उसके बाद सेम केस के अंदर आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे एक न्यू सेक्शन क्रिएट करें स्क्रिप्ट्स का, और उसके बाद यहाँ पे एंड सेक्शन, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इस वजह से मैं इसको फास्टर थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में तो आप पिछली वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इन चीज़ों को, जब मैं थीम को सेटअप कर रहा था उस टाइम मैंने इनको 1 by 1 सारियों को कराया है। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल ड्रॉप डाउन JS। ओके, सो मैं यहाँ पे मेन थीम के अंदर जाके चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास स्टाइल और दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं इधर। यस, ये भी इम्प्लीमेंटेड है और स्टाइल ये भी इम्प्लीमेंटेड है, राइट। इसको क्लोज़ करें और यहाँ पे आप इसको मेक श्योर भी कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके पास ऐड हुई है या नहीं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरी वीडियो है, उसके बाद ये मेरा YouTube का चैनल है जिसके अंदर हम इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास पहली वीडियो है, और उसके बाद ये हमारी जो सीरीज़ की वीडियोज़ हैं 12 और 13 वीडियो के बाद ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, राइट। और ये हमारे पास फुल कोर्स है, और ये कोर्स कौन से वाला है, अगर आपने लारवेल के अंदर बिल्कुल न्यू हैं तो आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, लारवेल 9 कोर्स इन उर्दू, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज़ पढ़े हैं आप यहाँ पे, ये सारे लारवेल के ही हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ये देखें बहुत सारे पढ़े हैं, V2 डैशबोर्ड विद V2 डिप्लॉय ऐप ऑन द लारवेल सर्वर, आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अलावा लारवेल हेल्पर्स भी हैं, रिवार्ड सिस्टम भी है, टू डू ऐप है एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। सो इससे जो फर्दर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और टिल देन बाय बाय।